वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग जो है क्लास 8 और 9 का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्लास 8 और 9 का जो आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जैसा कि आप लोग को देखिए आज हम लोग इस क्लास में क्या क्या कवर करने वाले हैं। जो भी हम बच्चे इस सेशन को देखेंगे आज, हम उनको गारंटी देंगे कि आपका जो है क्लास 10 एंड क्लास 8 के जो भी बच्चे हैं, all the students of class 8 and class 10, you are requested to visit my YouTube channel Einstein Academy। विजिट करें और आप इस सेशन को शुरू से अंत तक देखें। आपका जो मेटल एंड नॉन मेटल का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाने वाला है। इसलिए आपको एग्ज़ाम देने से पहले इस सेशन को ज़रूर देख के एग्ज़ाम देने जाएं। इस लेक्चर से आपका जो है जितने भी सवाल पूछे जाएंगे, इन तमाम चीज़ों को जो है आप आसानी से जो है वो डील कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग क्लास को देखते हैं। क्लास को चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो भी बच्चे नए होंगे उनसे मेरा निवेदन होगा कि आप जो है हमारे आइंस्टाइन एकेडमी को जितना जल्द हो सके आप इसे जो है वो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कर दें, क्योंकि आने वाला एग्जाम में जो है तमाम क्वेश्चन इसी पीडीएफ से आएगा। और आप यदि हमारे इस प्रकार के पीडीएफ को अपने मोबाइल पे पाना चाहते हैं तो आप हमारे एजुकेशनल ऐप को डाउनलोड करें। आपको जाना है प्ले स्टोर में, एंड प्ले स्टोर में जाने के बाद आप हमारे इस एजुकेशनल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप जो है आइंस्टाइन इंटरनेशनल स्कूल केंदुआ सर्च करने के बाद ये ऐप आपको मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इन दिस चैप्टर हम लोग क्या क्या चीज़ कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट थिंग जो हम लोग देखने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो क्या चीज़ करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ मेटल एंड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। दैट मीन्स धातु की परिभाषा और भौतिक गुणधर्म को हम लोग बहुत अच्छे अंदाज में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मेटल क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय मेटल, एंड यू कैन से दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मेटल, देन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। इन दोनों चीज़ों को हम लोग जो है इस सेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल कवर करने वाले हैं। देन हम लोग कवर करेंगे आधातुओं की परिभाषाएं and the definition of non-metal and physical properties of non-metal। इस चीज़ों को हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग जो यूज करने वाले हैं धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म को देखेंगे। देन हम लोग देखने वाले हैं सक्रियता श्रेणी। फिर हम लोग देखेंगे धातु और अधातु कैसे अभिक्रिया करती है, हाउ टू रिएक्ट मेटल एंड नॉन मेटल। इन चीज़ों को हम लोग बहुत अच्छे अंदाज में आज देखने वाले हैं। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, इसको हम लोग कवर करेंगे। जैसे ही इन तमाम चीज़ों को हम कवर कर लेंगे, देन हम लोग देखने वाले हैं धातुओं की प्राप्ति। इसके बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं, धातुओं की प्राप्ति। फिर हम लोग देखेंगे संक्षारण और इससे सुरक्षा, यानी संक्षारण क्या है, ठीक है, संक्षारण क्या है और संक्षारण को हम कैसे बचा सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को इस सेशन के जरिए बहुत अच्छे अंदाज में एक बेहतरीन नोट्स के जरिए आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर मिश्र धातु और अमलगम, इन तमाम चीज़ों को आज जो है हम लोग इस सेशन में देखने वाले हैं। इसलिए आप अभी तक जो भी हमारे इस सेशन को लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं उनसे मेरा निवेदन होगा कि आप जो है उनसे मेरा निवेदन होगा कि आप जो है इस सेशन को जितना जल्द हो सके आप इस सेशन से जुड़ जाएं। इसमें देखिए ये बोर्ड जो है इतना सेंसिटिव है कि यदि इसमें मच्छर भी आके बैठ जाता है तो सेटिंग को सारा खराब कर देता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देखिए मैंने जैसे सेट करके रखा था उस चीज़ को जो है मच्छर के द्वारा डिस्टर्ब कर दिया गया, जिसके कारण आपको जो है कुछ परेशानी हो रहा होगा। लेकिन उम्मीद करते हैं कि इसी परेशानी का नाम जो है, इसी परेशानी को हम क्या कहते हैं,
लाइफ कहते हैं। स्ट्रगल इज लाइफ, विदाउट स्ट्रगल यू कांट अचीव एनी बेटर लाइफ। बिना स्ट्रगल के अब कोई भी अच्छे मकाम को पा नहीं सकते हैं। इसलिए आपको इससे जो है हताश नहीं होना है, आपको इससे टेंशन नहीं लेना है। बस मेरे साथ जुड़ जाना है आइंस्टाइन एकेडमी के साथ, और आपको मस्त पढ़ाई करना है। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप यदि नए होंगे और यदि हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप जो है अंत तक देखें, आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद मेटल एंड नॉन मेटल में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। दूसरी खास बात यह है, जो बच्चे कंपटीशन का तैयारी कर रहे होंगे उनसे रिलेटेड भी जो क्वेश्चन बनता है मेटल एंड नॉन मेटल से, उन चीज़ों को भी मैंने इसमें कवर किए हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। चलिए हम शुरू करते हैं क्लास को। फर्स्ट देखते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय मेटल। मेटल को हम लोग देखते हैं तो धातु वह तत्व होता है। आप हमारे साथ कॉपी और पेन लेके बैठ जाएं और इस सेशन के जरिए आप अपना नोट्स को तैयार कर लें। धातु वह तत्व होता है जो चमकदार होता है। धातु कैसा तत्व होता है? वह तत्व होता है जो कैसा होता है? चमकदार होता है, यानी शाइनिंग होता है। और क्या होता है? उष्मा और विद्युत की सुचालक होता है। ये दो चीज पूछा जा रहा है कि मेटल जो होती है उष्मा और विद्युत, इन दोनों का क्या होगा? सुचालक होता है। इन दोनों का क्या होगा? सुचालक। सुचालक मीन्स कंडक्टर ऑफ हीट एंड कंडक्टर ऑफ करंट। यानी इसमें विद्युत धारा करंट जो रहेगा वो आसानी से क्या हो जाएगा? फ्लो कर जाएगा। The current will be flow from one terminal to another terminal। यानी हम कह सकते हैं कि जो भी चीजें मेटल होती है उसमें करंट फ्लो कर जाता है, यानी एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है। चलिए, और ये ठोस अवस्था में पाया जाता है। धातुएं किस अवस्था में पाया जाता है? तो आपको याद रखना है ठोस अवस्था। अब यदि क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा जाएगा कि ठोस अवस्था हम किसे कहेंगे, तो आपको हम जानकारी के लिए बता देते हैं। ठोस अवस्था हम उसे कहेंगे जिसका आकार, ठोस अवस्था हम उसे कहेंगे जिसका आकार और आयतन जो होता है ये दोनों फिक्स होता है। आकार और आयतन दोनों क्या होता है? फिक्स होता है। ठीक है, निश्चित होता है, यानी हम कह सकते हैं डिफिनिट होता है। उसी को हम ठोस पदार्थ या सॉलिड मैटर के नाम से जानते हैं। चलिए, आपको हम गारंटी दे रहे हैं कि हमारा आप सेशन को देखेंगे ना तो केमिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स, तमाम चीज जितने भी टर्म आएंगे ये सारा चीज आपका क्लियर हो जाएगा। अब जैसे अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जो भी बच्चे क्लास 8 के होंगे उनसे सवाल ये पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा एक धातु है या इनमें से कौन सा एक सुचालक है, तो हम आपको जानकारी के लिए बता दे रहे हैं। यदि हम सुचालक का बात करें, सुचालक, सुचालक का मतलब होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। सुचालक का मतलब होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाता है, जिसमें विद्युत, यदि हम यहाँ लिख दें विद्युत धारा क्या होगा? प्रवाहित हो जाएगा। दैट मीन्स करंट विल बी फ्लो फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल इज नोन एज कंडक्टर। चलिए, इसमें प्रवाहित हो जाता है। ठीक है, अब यदि हम कुचालक का बात करें तो कुचालक में जो है वो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। इसमें जो है वो करंट कैन नॉट बी फ्लो, इसमें जो है करंट कैन नॉट बी फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वन कैन नॉट फ्लो फ्रॉम वन प्लेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसमें एक जगह से दूसरे जगह विद्युत धारा को एज ए वायर, एज ए टर्मिनल नहीं ले जा सकते। ठीक है, चलिए अब इसमें हम लोग कुछ एग्जाम्पल को देखने वाले हैं। एग्जाम्पल बोले तो यदि हम बात करें कि जो क्या बोलते हैं उसको मेटल होते हैं उसका एग्जाम्पल बताइए, तो ये देखिए सोना, गोल्ड। गोल्ड जो है सोना, जिसका एटॉमिक नंबर का हम बात करें तो ये इसका 79 होता है। द एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड इज 79। और सोना एक ऐसा धातु है जो सबसे ज्यादा तन्य होता है। सोना एक ऐसा धातु है
सबसे ज्यादा तन्य, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपका एग्जाम में कि सबसे ज्यादा तन्यता किसमें पाया जाता है। सबसे ज्यादा तन्यता का हम यदि बात करें, सबसे ज्यादा तन्यता का हम यदि बात करें तो आपको पता चलेगा कि ये सोना में पाया जाता है। सबसे ज्यादा डक्टिलिटी, डक्टिलिटी को हम तन्यता के नाम से जानते हैं और पहचानते हैं। सबसे ज्यादा डक्टाइल होता है डक्टिलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय डक्टिलिटी? यदि आपसे क्लास 10 के बच्चे होंगे और यदि आपसे ये पूछा जाएगा कि आप तन्यता से क्या समझते हैं, then you can easily understand and you can easily give the answer of this question कि ductility means it is the property of metal which can be drawn in the form of wire। यानी डक्टिलिटी एक पदार्थ का, एक मेटल का ऐसा गुण है जिसे हम तार के रूप में खींच सकते हैं, बना सकते हैं। आर यू गेटिंग मी? क्या आप मुझे समझ पा रहे हैं? तो फर्स्ट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेम्बर दिस पॉइंट। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट हम लोग क्या देखते हैं। सोना जो है, सोना जो है सबसे ज्यादा मल्यबिलिटी भी होता है। मल्यबिलिटी का मतलब होता है अघायत्य। सोना जो है वो सबसे ज्यादा अघायत्य भी होता है, जिसे हम मल्यबिलिटी के नाम से जानते और पहचानते हैं। इसे मल्यबिलिटी के नाम से जानते हैं। अब क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा एग्जाम में कि कौन ऐसा धातु है, कौन ऐसा तत्व है जो सबसे ज्यादा तन्यता और अघायत्वर होता है। तो आप इसे समझ सकते हैं। अघायत्वर शायद कुछ मिस्टेक है लिखने में, लेकिन आप किताब में देख के आसानी से समझ जाएंगे। चलिए अब देखते हैं पीतल, उसके बाद तांबा, सोडियम। इन तमाम चीजें जो है, ऑल ऑफ दीज एग्जाम्पल्स ऑफ एलिमेंट आर मेटल। ये सभी तत्व के जो एग्जाम्पल हैं वो मेटल है। अब यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एलिमेंट क्या है, तत्व शब्द का यहाँ पे जिक्र किया गया है, तो तत्व किसे हम कहते हैं? तत्व को हम इंग्लिश में जो है एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट। और एलिमेंट का मतलब होता है एक ही प्रकार के परमाणुओं, एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल से जो बने होते हैं। एक ही प्रकार के परमाणुओं से बनने वाले पदार्थ को हम एलिमेंट कहते हैं। ये एक ही प्रकार के परमाणु से बनते हैं। कितने प्रकार के परमाणु से? एक ही प्रकार, एक ही प्रकार, एक ही प्रकार के परमाणु से बनते हैं। ठीक है, अब एक सवाल और बनता है कि परमाणु क्या है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मॉलिक्यूल्स। स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी पदार्थ का, किसी भी सब्सटेंस का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होती है उसे हम एटम कहते हैं, उसे हम एटम कहते हैं। स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एनी सब्सटेंस या एनीथिंग वी कैन से दैट द एटम। ठीक है, इन तमाम जानकारी जो है आपके लिए मेरे लेक्चर देखने से आपका जो बिल्कुल कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, ऐसे तत्व जो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनाते हैं। जो भी मेटल होते हैं, जो क्या होते हैं? मेटल होते हैं, वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं। इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? रिलीज द इलेक्ट्रॉन, रिलीज द इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? रिलीज द इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है इसे। ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। उम्मीद करते हैं कि ये चीज आप समझ गए होंगे। ठीक है, जो मेटल, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे देता है, दैट मीन्स जैसे सोडियम। सोडियम को हम देखते हैं, सोडियम क्या होता है? एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम जो है वो 11 है। फर्स्ट शेल में 2 एंड सेकेंड में आपका हो जाएगा 8 एंड 1 एलिमेंट जो बचता है ये किसी को क्या करेगा? दे देगा, यानी ये किसी को डोनेट कर देगा। अब जब ये किसी को डोनेट कर देगा तो इसे ही हम कहेंगे कि ये कटायन हो रहा है। ये क्या हो रहा है? कटायन। जो एलिमेंट, जो तत्व किसी दूसरे तत्व को अपना इलेक्ट्रॉन को दे देता है
उस चीज को हम लोग जो है वो क्या कहते हैं, उस चीज को हम लोग जो है धातु कहते हैं। चलिए, प्रकृति रखते हैं उन्हें हम धातु कहते हैं। ये परिभाषा जो है, definition, this types of definition is on the base of chemical properties, ये इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर है। दिस इज द केमिकल प्रॉपर्टीज, ये केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे है। इसके आधार पे केमिकल प्रॉपर्टीज के, ठीक है। सोना सबसे अधिक आघातवर है, जो मैंने अब वहां पे लिखा था उस चीज को यहाँ पे मैंने अपने नोट्स में अच्छे तरीके से लिख दिए हैं, ताकि कमजोर से कमजोर छात्र और छात्राएं लिखने में परेशानी नहीं होगी। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मास्टर साहब जो हैं वो पीपीटी बना के पढ़ाते हैं। पीपीटी बना के पढ़ाने का मेन मकसद है कि जो हमारे इस दौर में कमजोर छात्र हैं उन्हें भी कमी का एहसास नहीं होना चाहिए, ठीक है। तन्य होती है, तन्य मतलब डक्टिलिटी होती है, इसी को हम कहते हैं डक्टिलिटी। इसी को हम क्या कहेंगे, डक्टिलिटी कहेंगे। जिसे 1 ग्राम सोने को 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं। कितनी लंबी तार? 1 ग्राम ऑफ गोल्ड इज ड्रॉ इनटू द फॉर्म ऑफ 2 किलोमीटर डिस्टेंस, यानी 1 ग्राम सोने को हम 2 किलोमीटर लंबी दूरी के रूप में खींच सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। चांदी, अब देखिए चांदी का बात आता है, सोना के बाद चांदी आता है। आप खुद जानते हैं, ये जब किसी का रिश्ता लगता है, जब तो लोग क्या है अपने बेटी को, अपने बहू को जो है वो आभूषण के तौर पे जो है सोना चांदी उसे दिया जाता है। उसी चीज का हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो काफी महंगी होती है। सोना और चांदी जो है बहुत ज्यादा महंगी होती है। विद्युत की सबसे अच्छा सुचालक यदि पूछा जाएगा, आपके एग्जाम में बड़े बड़े कंपटीशन में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्युत की सबसे अच्छा सुचालक है, इसके बाद कॉपर है। विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल्स आर मोस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक, देन यू कैन राइट द आंसर ऑफ सिल्वर। एंड सिल्वर के बाद जो है, इसके बाद आपका कॉपर है। यानी फर्स्ट नंबर में जो विद्युत का सुचालक है उसे हम कहेंगे चांदी कहेंगे। एंड सेकेंड नंबर में यदि हम याद रखेंगे तो सेकेंड नंबर में हम लोग याद रखने वाले हैं कॉपर। तो सबसे ज्यादा विद्युत का सुचालक का हम बात करें तो सबसे पहले आपको याद रखना है चांदी को, एंड सेकेंड में आपको याद रखना है कॉपर को। ये दोनों पॉइंट को आपको एकदम बिल्कुल रिमेम्बर रखना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारे लिए क्या आ रहा है, ये देखिए, इसी से रिलेटेड है। रिलेटेड बोले तो हम इसे हम कहेंगे कि ये जो है आपका सबसे मुलायम धातु। अब यदि आपका एग्जाम में पूछा जाएगा कि विच मेटल विच एलिमेंट्स आर मोस्ट सॉफ्ट, देन वी कैन राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी सोडियम। ये सोडियम है, सबसे ज्यादा मुलायम है, जिसका सोडियम का जो है एटॉमिक नंबर 11 होता है, और सिंबल का हम बात करें तो Na होता है, जो इसके लैटिन भाषा से लिया गया है। यदि क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए कि सोडियम का नाम जो है वो किस लैंग्वेज से लिया गया, किस भाषा से लिया गया, देन यू कैन रिमेंबर इट इज गेट फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज। एंड सेकेंड जो आपका आएगा ये आपका पोटेशियम आएगा। यानी फर्स्ट वी हैव टू रिमेंबर सोडियम एंड सेकेंड यू हैव टू रिमेंबर पोटेशियम। और पोटेशियम का भी हम सिंबल का बात करें तो ये आपका के होता है, और द के इज आल्सो गेट फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज, ये भी लैटिन भाषा से लिया गया है, ठीक है। इसका हम एटॉमिक नंबर का बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर जो होता है ये आपका 19 होता है, ठीक है। चलिए, आप यदि इन एलिमेंट को आप संयोजकता निकालना चाहते हैं देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट 2, क्योंकि आप क्लास 9 में बहुत अच्छे अंदाज में पढ़े होंगे और क्लास 8 के बच्चे को भी ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए। हम कभी भी बच्चे को पढ़ाते हैं तो ये चीज़ जरूर बताते हैं
ठीक, देखिए जो बोर और बरी ने 2n² का फॉर्मूला दिया था, इसके आधार पर हम किसी भी एटम के लेवल में कितना मैक्सिमम ऊर्जा होगा, इन फॉर्मूला से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार का सेशन आपको पाने के लिए आप हमारे आइंस्टाइन एकेडमी से जुड़ जाएं और हमारे एजुकेशनल ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और ये नोट्स जो है उस ऐप में आपको मिल जाएगा। चलिए, तो फर्स्ट में 8 हो सब फर्स्ट में 2 हो गया, 8 बच गया। अब 1, अब ये इसका वैलेंसी हो गया, वैलेंसी ये आपका हो चुका है। अब इसका वैलेंसी का हम बात करें तो 2 होगा, 8 होगा, फिर 8 होगा, कितना हो गया? अब देखिए 8 8 16 और 2 18 बचा 1, ये भी आपका जो है ये पोटेशियम है। आप एक कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट आपको हम ये बताना चाहते हैं कि यदि किसी भी एलिमेंट के नाम के अंत में एम आता हो तो उसे हम मेटल कहते हैं। मेटल का मतलब होता है एम फॉर मेटल। कुछ तत्व है जो अपवाद हैं, कुछ तत्व होते हैं जो अपवाद हैं, उसको आपको अलग से हम बता देंगे। इसके लिए आप हमारे सेशन से बने रहें। चाकू से काटा जा सकता है, यानी सोडियम एंड पोटेशियम इतनी मुलायम होती है, इतनी सॉफ्टनेस होती है, सॉफ्ट होती है कि हम इसे चाकू से काटा जा सकते हैं। आप समझ सकते हैं कितना सॉफ्ट होता है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको अच्छा ही लग रहा होगा। तो आप हमारे इस सेशन को लाइक कर दें और लाइक करने के साथ साथ हमारे आइंस्टाइन एकेडमी को सब्सक्राइब कर दें। आइंस्टाइन एकेडमी को आपको सब्सक्राइब करना है ताकि अपकमिंग ऑल क्लासेस यू कैन इजिली गेट, आसानी से आप पा सकते हैं। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखने वाले हैं। आपको टेंशन नहीं लेना है, आप जो है नेक्स्ट पॉइंट को देखने वाले हैं। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट बोले तो क्या है? धातुओं के भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल वी कैन इजिली अंडरस्टैंड इफ यू विल वॉच दिस माई वीडियो फुल। आप यदि हमारी सेशन को अंत तक देखते हैं देन यू कैन इजिली अंडरस्टैंड। फर्स्ट पॉइंट इज धात्विक चमक होती है। जब यहाँ पे भौतिक गुण का हम बात करते हैं, कोई भी चीज का जो गुण होता है वो दो तरह का गुण हो सकता है। गुण को हम दो तरीके से बांट सकते हैं। देयर आर टू क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज। फर्स्ट इज भौतिक गुण। किसी भी हम गुण को दो तरह के गुण में बांट सकते हैं। फर्स्ट को हम भौतिक गुण एंड दूसरा को हम जो बांट सकते हैं वो रासायनिक गुण में बांट सकते हैं। फर्स्ट को हम भौतिक गुण और दूसरा को जो है हम रासायनिक गुण में बांट सकते हैं। कोई दिक्कत का बात नहीं है। अब आप यहाँ पे देखिए, आसानी से समझ सकते हैं। चलिए हम आपको यहाँ पे समझाते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ गुण। हम यहाँ पे आपको गुण समझाना चाह रहे हैं कि गुण आखिर क्या होता है। तो गुण को हम दो तरह के गुणधर्म में बांट सकते हैं। इसको गुण लिखें या गुणधर्म लिखें, दिस इज योर अंडरस्टैंडिंग। ये आपका समझदारी कि आप क्या लिख रहे हैं। दिस इज नो फिक्स। इसे हम दो तरह के गुण में बांट सकते हैं। कोई भी गुण जो होता है वो दो तरह का गुण होता है। फर्स्ट होता है आपका भौतिक गुण। एक गुण को हम लोग भौतिक गुण कहते हैं या भौतिक गुणधर्म कहते हैं, इसे कोई दिक्कत नहीं है। इसे आप गुण कहें या गुणधर्म, इसे आप गुण कहें या इसे आप गुणधर्म कहें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप दोनों चीज को आसानी से समझ रहे हैं, दैट मीन्स यू हैव नो एनी प्रॉब्लम। इसे आप रासायनिक गुण कहें, यानी किसी भी चीज का गुण जो होगा वो दो तरह से हो सकता है। एक आपका होगा भौतिक गुण एंड सेकेंड जो होगा आपका रासायनिक गुण। ठीक है, रासायनिक गुण को हम लोग जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज के नाम से जानते हैं और पहचानते हैं। इसे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? फिजिकल। इसे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज कहेंगे। इससे आपको टेंशन लेना
नहीं है। दिस इज माय फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज इसे हम कहेंगे। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज हम किसे कहेंगे, देन यू कैन इजिली अंडरस्टैंड विथ मी। आप ये समझ सकते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब हुआ मॉलिक्यूल्स जो है परमानेंटली चेंज नहीं होगा। मॉलिक्यूल्स molecules are not permanently change, molecules are not permanently change, molecules cannot be permanently change, it change as a temporary, ये चेंज होगा आपका टेम्पोरली चेंज होगा, ये चेंज होगा टेम्पोररी, चेंज होगा लेकिन कैसा, टेम्पोररी चेंज होगा, परमानेंटली चेंज नहीं होगा। इसमें हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस परमानेंटली चेंज, द मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस, the molecules of substance are permanently change, इसमें मॉलिक्यूल हमेशा के लिए चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम गुण को दो तरह से समझ सकते हैं। जैसे मान के चलिए आपके पास कोई पेपर है, उस पेपर को आप यदि बर्न कर देते हैं, जैसे मान के चलिए इस यहाँ पे कुछ बच्चे का जो मेरे पास आधार कार्ड है, इस आधार कार्ड को हम यदि केमिकल चेंज करेंगे, भौतिक गुणधर्म में चेंज करेंगे, दैट मीन्स इसको हम मोड़ सकते हैं, इसको शेप एंड साइज के आकार को मैंने चेंज कर दिया, लेकिन मैं चाहूंगा तो फिर उसी तरह इसको ला सकता हूँ। दिस चेंज इज नोन एज फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड यू कैन से दैट फिजिकल चेंज। एंड फिजिकल चेंज वही होगा जब उसके भौतिक गुण में चेंज होता है। एक चीज को हम लिख सकते हैं, जिसमें भौतिक गुण का बदलाव होगा उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इसमें भौतिक प्रॉपर्टीज चेंज होता है, इसमें भौतिक गुण चेंज होगा यानी बदलेगा। इसमें रासायनिक गुण चेंज होता है, ये चीज याद रख सकते हैं। इसमें क्या याद रखेंगे, इसमें रासायनिक गुण याद रखना है, इसमें रासायनिक गुण बदल जाता है, उसमें भौतिक गुण बदलता है। इससे आप समझ सकते हैं, ये दोनों चीज आप आसानी से समझ गए होंगे। आप उम्मीद करते होंगे कि ये चीज आप आसानी से समझ चुके हैं। सो आप जो है हमारी सेशन को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अब हम लोग जो है ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे है आसानी से देखेंगे। तो आप हमारे सेशन को देखते रहें, आपको जो है बिल्कुल समझ में आएगा। आप अभी तक जो चीज नहीं समझ पाए होंगे अपने जीवन में, ये आपको हम यहाँ पे आज समझा सकते हैं। इसलिए आपको कहीं नहीं जाना है, आपको हमारी इस चैनल से जुड़ जाना है और जुड़ने के बाद आपको मस्त पढ़ाई करना है। ठीक है, तो चलिए, धात्विक चमक, धातु में अपनी चमक होती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं। यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय धात्विक चमक, देन यू कैन राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि धातु में अपनी चमक होती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं। जैसे सोना और चांदी इसके अच्छे एग्जाम्पल हैं, इसके अच्छे उदाहरण हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट का हम यदि बात करें, धातुओं का भौतिक गुणधर्म में वी हैव टू रिमेंबर फर्स्ट थिंग्स इज धात्विक चमक एंड सेकेंड इज कठोरता। अधिकतर धातुएं कठोर होती है, दैट मीन्स इसका आकार यानी साइज एंड वॉल्यूम जो होती है वो फिक्स होती है। ये क्या होगा, आपका फिक्स होगा। ठीक है, कठोरता का कम तो किसी में ज्यादा होती है, किसी में कठोरता ज्यादा होगा तो किसी में कम होगा। ये चीज आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे लोहा, तांबा, इनमें कठोरता अधिक होती है। जैसे लोहा और तांबा में जो है कठोरता जो होती है वो ज्यादा होती है, जबकि पारा और सोडियम
इसके अपवाद हैं। सोडियम में जो है कठोरता नहीं होती है। सोडियम एक सबसे मुलायम धातु है, लेकिन पारा और सोडियम जो है इसका अपवाद है। सोडियम को यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, जिसे हम आपको यहाँ पे सुधार दे रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, आघात वर्णीयता। आघात वर्णीयता मल्यबिलिटी, धातुओं का वह भौतिक गुणधर्म जिसे ठोक कर या पीट कर पतली चादर के रूप में बना सकते हैं, उसे हम आघातवर कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? आघातवर कहते हैं। धातुओं का वह गुणधर्म जिसे पीट कर या ठोक कर पतली चादर के रूप में बना सकते हैं, दिस थिंग्स इज नोन एज malleability. Malleability is the property of physical in which it can be changed into the form of sheet by hammering. हैमरिंग के द्वारा यानी ठोक कर हम इसे पतली चादर बना सकते हैं। दिस प्रॉपर्टीज इन नॉन एज malleability. इसका एग्जाम्पल का हम बात करें तो चांदी, तांबा एंड सोना, ये जो है सबसे, इनमें से सबसे अधिक आघातवर का हम बात करें, यदि आपका एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा आघातवर सोना है कौन है, तो सोना है, उसके बाद आपका चांदी होगा। यानी आघातवर में जो सबसे ज्यादा होगा एक नंबर में, तो उस चीज को हम याद रखेंगे, आपका सोना होगा। सबसे ज्यादा आघातवर का यदि बात करेगा तो सोना होगा, एंड दूसरा में आपको चांदी याद रखना है। ठीक है, सबसे ज्यादा आघातवर, जैसा कि आपको हम पहले भी मैंने बताया था। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट हम देख रहे हैं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट में क्या कह रहा है, इसके बाद हम लोग जो है वो डक्टिलिटी को देखने वाले हैं, तन्यता को देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो तन्यता को हम लोग देख रहे हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं है। डक्टिलिटी, धातुओं का वह गुणधर्म जिसे खींचकर लंबी तार के रूप में खींच सकते हैं, उसे तन्यता कहते हैं। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच कैन ड्रॉ इनटू द फॉर्म ऑफ वायर इज नोन एज डक्टिलिटी। सबसे अधिक तन्य धातु का हम बात करें तो सोना को आपको भूलना नहीं है। चाहे वो डक्टिलिटी पूछा जाए, मल्यबिलिटी पूछा जाए, या फिर आप विद्युत का सबसे अच्छा चालक पूछा जाए, तो वहां पे सोना चांदी जो है वो आपको भूलना नहीं है, जो 1 ग्राम सोने को लगभग 2 किलोमीटर तक खींच सकते हैं, जैसा कि ये पिछले स्लाइड में भी आप देख सके थे। सोना सबसे अधिक तन्य और आघातवर धातु है। जैसा कि आप, शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है, लेकिन 24 कैरेट का होता है, लेकिन जो हम लोग आभूषण पहनते हैं, जिस चीज को हम लोग पहनते हैं, यानी लोग जो नथनी पहनता है, नचकनी पहनता है, कानवाली पहनता है, जो दुल्हन लोग पहनती है, वो जो सोना होता है वो आपका 23 कैरेट का होता है। कितने कैरेट का होता है? 23 कैरेट का होता है। यदि सोना को 23 कैरेट नहीं बनाया जाएगा इम्प्यूरिटीज मिला के, तो हम आपको ऐसा बता सकते हैं कि सोना इतना ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा कि आदमी यदि कनबाली पहन के सोएगा रात में, तो यदि उसका तकिया में लग जाएगा ना, कपड़ा में, तो वहां पे घिस जाएगा। अब समझ लीजिए, इसलिए थोड़ा उसको जो है मिक्स करके उससे कठोर बनाया जाता है। ये देखिए, यानी जो आभूषण हम लोग पहनते हैं वो आभूषण कितने कैरेट का होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बड़े बड़े एग्जाम में आपको पूछने देखने को मिलेगा। तो आपको याद रखना है 22 से 23 कैरेट का होता है जो सोना को लोग पहनते हैं। क्योंकि इसमें कुछ देखिए, सोने का परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर ऑफ गॉड जो होता है, ये आपका 79 है। इस चीज को आप आसानी से याद रख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप ये चीज समझ चुके हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। धातुओं को किसी अन्य धातुओं से पीटने के बाद टन झन या एक मधुर आवाज उत्पन्न होती है। ये पॉइंट आप आसानी से समझ रहे होंगे कि धातु को किसी अन्य धातुओं से पीटने के बाद टन झन या एक मधुर आवाज उत्पन्न होती है। बिल्कुल सही बात है। जब किसी धातु को
एक दूसरे धातुओं की सहायता से या किसी ऐन चीजों से पीटेंगे, हैमरिंग करेंगे, देन आपको जो है टन झन की आवाज आएगा। और क्या आएगा? मधुर आवाज आएगा। इसे हम धातु कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल का बात करते हैं, जैसे विद्यालय में बजने वाली घंटी पीतल का बनाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विद्यालय में बजने वाली घंटी किससे बनाया जाता है? पीतल से। जो इसी गुण के कारण आवाज गूंजती है, इसी गुण के कारण, इसी प्रॉपर्टीज के कारण इसकी आवाज गूंजती है। विद्युत की सुचालक। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्लास 8 के भी बच्चे होंगे उनके लिए भी फायदा, क्लास 10 के लिए तो और फायदा है कि नहीं? क्योंकि क्लास 10 का एग्जाम जो होगा वो सब्जेक्टिव होने वाला है, क्लास 8 का एग्जाम जो एमसीक्यू होने वाला है। लेकिन क्लास 8 के लिए मैं बहुत अच्छा चीज को लेके आया हूँ। फिर यहाँ पर जो है मच्छर ने इसको डिस्टर्ब कर चुका है। ये देखिए, ये मच्छर जो है, ये मच्छर की वजह से सेशन डिस्टर्ब हो जा रहा है। तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, वी हैव टू एडजस्ट। आपको क्या करना है? एडजस्ट करना है। आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं, देर इज नो एनी प्रॉब्लम। आप इसे एडजस्ट करें, एडजस्ट करना जरूरी है। एडजस्ट नहीं करेंगे तो आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। विदाउट एडजस्टिंग यू कांट सरवाइव इन योर लाइफ। चलिए, तो इस प्रकार के हम देखिए इसको, फिर वहां पे हम ले आते हैं, शुरू से दिखाते हैं आपको। चलिए, ये आपका देखिए धात्विक चमक हो गया था, डक्टिलिटी हो गया था, गोल्ड हमने देख लिया। देखिए घंटी को बच्चा जो है मार रहा था, ठीक है। अब विद्युत के सुचालक को हम लोग अच्छे अंदाज में देखना है, विद्युत के सुचालक को हम लोग को यहाँ पे देखना है। चलिए, यहाँ क्या लिखा है? विद्युत की सुचालक, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। इसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। यह धातुओं का वह गुण धर्म है जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो जाता है, उसे हम सुचालक कहते हैं। बिल्कुल अच्छे अंदाज में इस नोट्स को अपनी कॉपी में लिख सकते हैं या फिर अब रिवीजन कर सकते हैं। जैसे चांदी और सोना के सबसे अच्छे चालक, इसके बाद इसका उपयोग बिजली के तार के रूप में नहीं किया जाता है क्योंकि यह बहुत महंगा है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, इंटरव्यू में, कि सोना और चांदी जो है वो विद्युत का सबसे अच्छे चालक हैं। जब विद्युत के ये सबसे अच्छे चालक हैं तो इसका इस्तेमाल हम लोग बिजली के तार बनाने में क्यों नहीं करते हैं? तो आपको बताना है कि सोना और चांदी इतना महंगा होता है कि इसे यदि तार बनाया जाएगा तो बहुत महंगा हो जाएगा। और दूसरी नुकसान ये हो जाएगा कि चोरवा लोग जो रहेगा ना, उसको तरिया को रात दीने में काट के ले जाएगा। चोरी तो रात में होता है ना, लेकिन यदि सोना और चांदी का तार इस्तेमाल किया जाता तो चोरवा लोग दिने चोरी करके भाग जाता। आदमी तरिया को पकड़ के बैठता, पता चलता है करंट वो मार दिया। इसलिए नहीं बाबू, ऐसा काम नहीं करना है। बात समझ रहा है कि नहीं? इसलिए साइंटिस्ट लोग दिमाग सही लगाता है। एल्युमिनियम भी अच्छा चालक है, लेकिन यह कम लचीलापन के कारण इसे जो है एक या दो बार मोड़ देते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए, सोना चांदी बहुत महंगी है, लेकिन एल्युमिनियम को देखिए, एल्युमिनियम भी उससे ज्यादा बेहतर है। लेकिन एल्युमिनियम का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है? तो आपको पता चलेगा कि एल्युमिनियम भले ही विद्युत धारा को ऐन धातुओं की तुलना में अच्छे अंदाज में प्रवाहित होने देता है, लेकिन इसका नेचर है, इसके अंदर एक चीज का कमी है, इसके अंदर एक ड्रॉबैक है, डेमेरिट है। और वो ये है कि यदि एल्युमिनियम के तार को आप एक से दो बार मोड़ देते हैं तो आफ्टर बेंडिंग ऑफ 1 and 2 times the wire of aluminium can be break, यानी टूट जाएगा, ये टूट सकता है। सो इट इज नॉट यूजफुल इन मेकिंग अ वायर ऑफ इलेक्ट्रिक। इसलिए इसे हम इलेक्ट्रिक का वायर नहीं बनाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तांबा सबसे उपयुक्त है। तो अब यहाँ कंक्लूजन निकलता है, तो फिर कौन सा ज्यादा सबसे ज्यादा उपयुक्त हो गया? तो आपको याद रखना है तांबा होगा। जो तार बनाने के लिए अर्थात तांबा को सबसे अच्छा चालक
माना जाता है। आप बड़े बड़े एग्जाम में पूछा जाएगा कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है, तो तांबा है। सोना, चांदी और एल्युमिनियम भी है, सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा आपका सोना है, यू आर राइट। एंड सोना के बाद आपका चांदी है, सेकेंड नंबर में चांदी आता है, लेकिन थर्ड नंबर में क्या आता है, एल्युमिनियम आता है। इसका भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं क्या, इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसका भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसका भी इस्तेमाल, इसका भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये लचीलापन होता है। ये क्या होता है भाई, लचीलापन। मतलब एक या दो बार मोड़ने पर एल्युमिनियम के तार टूट जाता है, क्या हो जाता है, टूट जाता है। चांदी, 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 चांदी क्या है, महंगा भाई, महंगा। यदि आप चांदी को यूज करेंगे ना, तो तरिया को आदमी तोड़ के चोरा लोग भाग जाएगा, हो फिर लड़ाई का घर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, आदमी लड़ाई करना चाहेगा अभी के दौर में, नहीं करेगा। सोना का तो और महंगा है, सोना, समझ रहा है, सोना इतना महंगा है ना कि लेडीज लोग के कान में रहेगा या नाक में, तो चोरवा लोग चोथ के भाग जाता है, नाका तक्का में सब जो है ना निकल जाएगा खून खून। अब समझ लीजिए, इसका तार बनाया जाएगा तो हमको लग रहा है दिन दहाड़े चोरी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं ऊष्मा की चालकता, जिसे हम कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी।